बड़ी खबर, लोकसभा में राजस्थान को क्लीन चिट, वैक्सीन बर्बादी पर मिली क्लीन चिट। लोकसभा में मनसुख मांडविया बोले, मरुधरा में वैक्सीन की वेस्टेज 0%। वैक्सीन बर्बादी पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन वेस्टेज को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन अब बड़ा बयान चिकित्सा मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का वैक्सीन बर्बादी पर। कहा मरुधरा में वैक्सीन वेस्टेज 0%। लोकसभा में बोले मनसुख मांडविया। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, राजस्थान को क्लीन चिट, जबकि हंगामा बहुत हुआ था पिछले दिनों, जब हमने देखा था कई खबरें वायरल हुई थी, लेकिन अब क्लीन चिट दे दी है। 0% वैक्सीन वेस्टेज 0% बताया है। देखिए, इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए कि जब आज लोकसभा में एक लिखित सवाल जब ये पूछा गया कि जो राज्य सरकारें हैं उसका क्या डेटा है जो वैक्सीन वेस्टेज को लेकर हुआ है, उस पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो डेटा पेश किया गया उसमें राजस्थान में कोई भी डेटा वैक्सीन वेस्टेज का नहीं दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा डोजेस के बारे में जरूर बताया गया है, लेकिन आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इस मसले पर बहुत सारी राजनीति हुई, वैक्सीन वेस्टेज को लेकर कई सवाल खड़े किए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस पर कोई डेटा पेश नहीं किया और वहां नील बताया। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं राजस्थान सरकार के लिए राहत की बात होनी चाहिए, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिस पर वैक्सीन कितने वैक्सीन डोजेज वहां पे वेस्टेज हुए हैं उसका डेटा बाजाप्ता उस लोकसभा में पेश किया गया है। तो अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा सरकार के, इसके अलावा विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल किए गए थे कि किस राज्य को अब तक कितने वैक्सीन दिए गए। तो ये भी बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से भारी मात्रा में जो है वैक्सीन दिए गए हैं, किसी तरह की कमी जो है वो नहीं की गई है। तो ये राहत भरी बात जरूर कह सकते हैं। लेकिन फिर वो गणित क्या था अनूप, जो हमने खबरें देखी थी और कई खबरें निकल कर आई थी कि वैक्सीन जमीन में गाड़ दी गई, वैक्सीन वेस्ट हो रही हैं, उन खबरों का आधार क्या था फिर? देखिए, आपको इस बात को इस तरीके से भी समझना चाहिए कि जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डेटा केंद्र सरकार को दिए हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेटा तैयार किया जाता है वो राज्य सरकारों के रिपोर्ट के आधार पर डेटा तैयार किया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक और विवाद पर इसी तरह की चीजें कही गई थी, जब ये कहा गया था कि क्या ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है, तब सरकार की तरफ से लिखित जवाब दिया गया था नहीं। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि जो राज्य सरकारें रिपोर्ट देती है उसके मुताबिक केंद्र सरकार डेटा बनाती है और वही पेश किया जाता है सदन में। तो यहाँ पर अभी इंतजार करना होगा, कोई कंक्लूजन में नहीं निकल सकते। लेकिन जो लोकसभा में जो डेटा पेश किया गया, जो लोकसभा में लिखित जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया, वहां राजस्थान के सामने जरूर वेस्टेज को लेकर कोई डेटा जो है वो नहीं लिखित में है। लेकिन अनूप, पिछले दिनों जब लोकसभा में ठीक है, सौरभ भी जुड़ गए मेरे साथ, सौरभ के पास में आ रहा हूँ। अनूप, पिछले दिनों जब सदन में बात हुई थी इसको फोन टैपिंग को लेकर, फिर ये कहा गया कि आप फोन टैपिंग को लेकर हंगामा हुआ, उसके पहले कोरोना को लेकर हंगामा हुआ, ये कहा कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। तो विपक्ष ने कहा कि भाई अगर राज्य सरकारें अगर ये आंकड़े दे रही है तो केंद्र सरकार का भी तो कुछ दायित्व है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से मंगवा ले, आंकड़े केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई? अब जब क्लीन चिट राजस्थान को दी है तो अब कांग्रेस का क्या पक्ष आ रहा है? समझा दे कि जो स्वास्थ्य मामला है वो राज्य सरकार के अधीन में है। तो ऐसे में केंद्र को पूरी तरीके से राज्य सरकारों की डेटा पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। दोनों ही मामलों को इस नजर से देखा जाएगा ना फिर अनूप, ऑक्सीजन की कमी का मामला भी और वैक्सीन वेस्टेज का मामला भी। बिल्कुल, देखिए यही मामले ऑक्सीजन शॉर्टेज में डेथ को लेकर के भी सामने आए थे। तब केंद्र सरकार की तरफ से यही बयान दिया गया था
कि जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार अपने तरीके से ये कहती है, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार अपने तरीके से कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं है, तो हम अपने मन से कैसे उस सरकार का डेटा दे सकते हैं? तो यहाँ पर भी इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए ये जो डेटा सदन में पेश किया जाता है वो पूरे फैक्चुअल तरीके से पेश किया जाता है। केंद्र सरकार अपने तरीके से कोई भी डेटा नहीं दे सकती है। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई डेटा पेश किया है तो वो ऑथेंटिक डेटा है और उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। राजस्थान सरकार के पास से इस तरह का कोई डेटा नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए वो जो डेटा है वहां पे खाली है। केंद्र सरकार ने जो एक्स्ट्रा डोजेस दिए हैं उसका जरूर उस डेटा, वो जो लिखित जवाब दिया गया उसमें दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसका पूरा डेटा मौजूद है। अगर राज्य सरकारें नहीं दिए, राज्य सरकारें नहीं बताई है, तो जाहिर सी बात है उसमें नील दिखाया गया है और इंतजार करना होगा। हालांकि इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर केंद्र सरकार की तरफ से लिखित जवाब है तो आप कह सकते हैं कि कोई डेटा वेस्टेज नहीं हुआ है, कोई डोजेस वेस्टेज नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा डिपेंडेंट होता है राज्य सरकारें जो शेयर करती है केंद्र सरकार से डेटा, उसके आधार पर। ठीक है, सौरभ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। सौरभ, एक राहत की सांस तो ली होगी अब राजस्थान ने जो आरोप लग रहे थे पिछले दिनों, बार बार खबरों में आ रहा था बार बार, अब एक आराम जरूर मिला होगा। देखिए सुमित, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट राजस्थान के लिहाज से इसको इस संदर्भ में, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति पिछले दिनों देखने को मिली थी, जिस प्रकार की बयानबाजी राजस्थान में देखने को मिली थी, इस पर वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े जो है वो किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो नहीं हुई है, बल्कि एक्स्ट्रा डोजेज जो है वो राजस्थान ने लगाए नहीं हुई है, बल्कि एक्स्ट्रा डोजेज जो है वो राजस्थान ने लगाए। तो इस प्रकार की बात लगातार जो है वो चिकित्सा मंत्री इसको लेकर फ्रंट फुट पर थे। इस वक्त चिकित्सा मंत्री खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केंद्र सरकार ने ये लोकसभा में जवाब दिया है कि राजस्थान में वैक्सीन जो है वो वेस्टेज नहीं हुई है। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन की एक बूंद वेस्ट नहीं की है। हमने जितनी वैक्सीन मिली है उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार में मंत्री है, भूपेंद्र यादव भारत सरकार में मंत्री है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इनके ट्विटर अकाउंट को देखो आप। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ नेता प्रतिपक्ष, उपनेता विधानसभा में, पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट के पड़ी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया हो। इससे इनके असली चरित्र का पता चलता है। महामारी के इस दौर में जिस ढंग की झूठी आलोचना राज्य सरकार की इन्होंने की है, इनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सरकार बराबर कह रही है एक बूंद भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, और ये इतना बड़ा बयान इन लोगों ने दिया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कलई खुल गई। एक तरफ लोकसभा में इनके मंत्री को जवाब देना पड़ता है, 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी, और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और उसको वायरल कर दिया ट्वीट के ऊपर। मोदी जी ने शायद उनको इसीलिए हटाया है कि सब कुछ ठीक नहीं चला कोरोना में। तो उल्टा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे बनता है कि प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा। ये स्वीकारोक्ति है कि भारत सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो मंत्रियों ने, पूरी बीजेपी के सांसदों ने जिस ढंग से ट्विटर पे ये जंग छेड़ दी, वाइल को 11.5 लाख वाइल बर्बाद कर दी, डस्टबिन में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। अब क्या बयान देंगे वो, क्या प्रतिक्रिया है उनके पास? इसलिए शर्म करो कुछ। इस तरह की फिजूल बयानबाजी करके उन्होंने अपना आप को, उनका चरित्र सामने रख दिया है। दूसरी तरफ हमने बार बार कहा, कोविड प्रबंधन में राजस्थान नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, वैक्सीनेशन में हम टॉप पे रहे। हमने एक बूंद वेस्ट नहीं की, बल्कि 1.8% ज्यादा डोजेस
लोगों को लगाइए। हमारा प्रबंधन तो शानदार है। पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर 50 लाख किसी प्रदेश में वैक्सीन लगी हो तो पहला प्रदेश राजस्थान। 1 करोड़ हमने लोगों को वैक्सीनेट किया महाराष्ट्र के एक दिन बाद। आज भी जितनी वैक्सीन मिल रही है उसी दिन हम लोगों को लगा रहे हैं। तो जिस ढंग का काम राजस्थान सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को न केवल गुमराह किया, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी की वैक्सीन के वेस्टेज को लेके, आज उनको शर्म भी आनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। क्या माना जाए कि केंद्र ने ही उन नेताओं को जो बीजेपी के थे जिन्होंने इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए थे, उनको ही एक तरह से जवाब दे दिया, केंद्र सरकार ने अपने ही नेताओं को जवाब दे दिया। लोकसभा सबसे जिम्मेदार पटल है, वहां उनको सही बोलना पड़ता है। जब भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने लोकसभा के पटल पे जवाब दिया है तो उससे ऑथेंटिक बयान तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे कहने से तो बयान देंगे नहीं वो, उनके पास सच्चाई है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम उन राज्यों में हैं जिन्होंने माइनस में वैक्सीन लगाई है, मतलब जितनी मिली है उससे ज्यादा डोज लगाई है। वैक्सीन वेस्ट करने वाले राज्य वो है जो कुछ बीजेपी रूल्ड भी है, और नहीं वेस्ट करने वालों में भी राजस्थान तो टॉप पे है। इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को न केवल गुमराह महामारी के दौर में करना है, बल्कि ये अपराध की श्रेणी में है, अपराध की श्रेणी में। और इसकी सजा ऐसे राजनेताओं को जरूर मिलेगी जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं महामारी के इस दौर में। क्या माना जाए, पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस प्रकार का मैनेजमेंट राजस्थान सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके राजस्थान के मैनेजमेंट की। अब जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की वेस्टेज को लेकर जिस प्रकार के सवाल खड़े होते, तो इन दोनों ही मामलों पर बीजेपी पर एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। भाई शानदार प्रबंधन किया मुख्यमंत्री जी ने। राजस्थान सरकार का प्रबंधन तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा। पूरे देश के लोग, चाहे हमारे विपक्षी लोग हों, उन लोगों ने भी कहा कि जो मैनेजमेंट यहाँ हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए, जिस ढंग से म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस के खिलाफ हमारे यहाँ लड़ाई लड़ी गई, लोगों को ठीक किया गया, मृत्यु दर को नियंत्रित किया गया, रिकवरी रेट को बढ़ाया गया है। समझता हूँ क्वारंटीन फैसिलिटी हो, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर की बात हो, चाहे कोई भूखा नहीं सोएगा उस तर्ज पे लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने की बात हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे डेस्टिट्यूट्स हो, उनको राहत सामग्री और पैसा दोनों मुख्यमंत्री जी ने पहुंचाया। तो इतनी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर हमारी सरकार ने न केवल कोरोना का प्रबंधन किया है, बल्कि किसी गरीब आदमी को भूखा भी नहीं सोने दिया। ये गहलोत सरकार है। और इसकी आलोचना जो लोग कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, उनको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान में जो प्रबंधन कोरोना का हुआ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। अपने नेता से भी सीख नहीं लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की भी इज्जत नहीं करना चाहते हैं। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि आप जो आलोचना कर रहे हो इसका कोई सिर पैर नहीं है। प्रधानमंत्री सोच समझ के तारीफ करते हैं, और उन्होंने तारीफ की राजस्थान में कोरोना प्रबंधन की। और वैक्सीनेशन में भी आज साबित हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राजस्थान वो राज्य है जहां गर्व से हम कह सकते हैं कि हमने एक बूंद वेस्टेज नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी डोजेज को हमने इस्तेमाल किया है और ज्यादा लगाया जितनी मिली उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुमित, जो मामले पर सवाल खड़े हो रहे थे, कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा जवाब जो है वो लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने ही दे दिया है कि राजस्थान में वैक्सीन की किसी भी प्रकार की वेस्टेज नहीं हुई है। और यही कारण है कि अब चिकित्सा मंत्री उन तमाम नेताओं पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह की राजनीति उन्होंने राजस्थान में की थी, लेकिन अब जवाब जो है वो सामने आ चुका है। जी अच्छा सौरभ, एक चीज बताइए, हालांकि ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ मीडिया हाउसेस ने बड़ी बड़ी खबरें छापी थी राजस्थान सरकार की वेस्टेज को लेकर, वैक्सीन की वेस्टेज को लेकर। उन खबरों को लेकर अब क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? इसके मायने तो ये हुए ना, लोगों को भ्रमित किया गया। जब ये सवाल खड़े हुए थे तब तक लगातार स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा मंत्री लगातार जवाब दिया था कि जो जानकारी सामने आ रही वैसी जानकारियां नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को जिस प्रकार से डिस्पोजल करना पड़ता है उसी प्रकार से डिस्पोज जो है वो किया गया था।
ऐसे में इसे वेस्टेज जो है वो नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार की बात लगातार चिकित्सा मंत्री कर रहे थे और यही कारण है कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जिस प्रकार का जवाब पेश किया गया है, वो चिकित्सा मंत्री जो जिस प्रकार की बात कर रहे थे उस पर एक तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मोहर जो है वो लगा दी है। देखिए, आप वहाँ पर मौजूद हैं और ज़मीनी स्तर पर जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। खबरें आई, एक एक जगह के बारे में बताया गया, बूंदी में इतनी वेस्टेज, चूरू में इतना, हनुमानगढ़ में इतना, 26%, 18%, 20% तक वेस्टेज बताई गई। तो अब इन तमाम खबरों पर ये मान लिया जाए कि इन तमाम खबरें ये सारी अफवाह थी खबरें, वेस्टेज 0%, कोई वेस्टेज नहीं राजस्थान में। देखिए, बिल्कुल यही मानना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा में जवाब दिया गया है। लोकसभा में जिस प्रकार का जवाब दिया गया है, इस लिहाज से अब इस पे कोई भी सवाल जो है वो नहीं खड़े हो सकते। हालांकि चिकित्सा मंत्री का ये लगातार कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की कमियां होती है तो हम उसे दुरुस्त करेंगे, ये लगातार उनके द्वारा की गई थी। और जो जिलों में जितने भी CMHO हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक भी डोज जो है वो कम नहीं होनी चाहिए बल्कि ज्यादा डोज, क्योंकि एक वायल में 10 से 12 वायल होती हैं तो ज्यादा डोज लगाई जाए। और यही कारण रहा है कि राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जितनी वैक्सीन थी उससे ज्यादा जो है वो डोजेज लगे। तो ये अचीवमेंट भी राजस्थान के लिहाज से और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात चिकित्सा मंत्री के लिए है, राज्य सरकार के लिए है कि जिस प्रकार की राजनीति इस मामले में हो रही थी अब उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम जो है वो लग चुका है। इस पर पूर्ण विराम लग गया है। सौरभ, लोकसभा में ही, सदन में ही ये बात भी कही गई थी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। तो इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, कहा था कि केंद्र को राज्यों से अगर रिपोर्ट ये मिली है, अगर केंद्र कह रहा है तो केंद्र अपने स्तर पर भी रिपोर्ट मंगवा सकता है, पता कर सकता है, कमेटी गठित करवा सकता है। तो क्यों न उस पर हंगामा होता है और इस पर पूर्ण विराम लग जाता है। बात दोनों ही एक ही जगह पर कही गई। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, तो चिकित्सा मंत्री साथ ही हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऑक्सीजन को लेकर ये बात कही जा रही थी केंद्र में कि वैक्सीन ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? फिर मौत किससे हुई है? कोरोना में जरूरत किस चीज की पड़ती है? जिसको ये बीमारी होती है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की किल्लत रही, पूरे देश में रही, पहले दौर में और दूसरे दौर में रात दिन का अंतर था। एक्टिव केसेस हमारे यहाँ 2,12,000 थे, हमें 615 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत, हमें मिल रही है 400 मैट्रिक टन। कैसे बचाएं लोगों को? अगर ऑक्सीजन पूरी मिल जाती तो जितनी जिंदगी गई है इस दौर में, अकेले अप्रैल और मई में राजस्थान में 6,500 के लगभग लोगों की मौत हुई है। टोटल 9,500 लोगों की मृत्यु हुई है जब से कोरोना आया है, उसमें से 1.5 महीने में 6,500 लोग। ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो क्या है फिर? और पूरे देश में भारत सरकार आंकड़ा जारी करेगी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। सेकंड वेव में सर्वाधिक लोग क्यों मरे, ऑक्सीजन की राशनिंग क्यों करनी पड़ी भारत सरकार को, क्यों लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले देश के तमाम प्लांट्स उनको अपने अधिकार में लिया, अधिग्रहण क्यों किया उनका, अगर किल्लत नहीं थी तो? फिर आपने कोटा बांटने का कि आपको इतनी मिलेगी, आपको इतनी मिलेगी, ये निर्धारित करने का काम भारत सरकार ने क्यों किया अगर किल्लत नहीं थी? दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 मंत्रियों को दिल्ली क्यों भेजा? ये तो मीडिया में भी आया। हम लोकसभा के अध्यक्ष जी से मिलके आए, हम पीयूष गोयल जी से मिले, हम मनसुख मंडाविया जो उस टाइम फार्मा मिनिस्टर थे, इनके घर जाके आए। यही ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बारे में कहने कि लोगों की जिंदगी बचानी है तो हमें और पर्याप्त ऑक्सीजन दीजिए, और उसकी आपूर्ति हुई नहीं। हमें ही क्यों, अधिकांश राज्यों में नहीं हुई, और इसीलिए देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़ा। दूसरी वेव में जो अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की किल्लत के चलते हुई। कई राज्य ऐसे भी हैं सर जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, और केंद्र का यही कहना है कि राज्यों से हमें ये फीडबैक मिला इसलिए हमने लोकसभा में ये जवाब दिया है। केंद्र का कोई कॉलम ऐसा नहीं फीडबैक का जिसमें जो लोग मरे उनमें अलग से ये लिखना हो कि इनकी डेथ ऑक्सीजन से हुई है। केंद्र ने कब मांगी जानकारी? केंद्र ने ये जानकारी तो मांगी नहीं। केंद्र सिर्फ ये जानकारी लेता है कि आज आपके प्रदेश में कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, वो आंकड़ा हम दे देते हैं।
अब वो कहेंगे इसमें ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई, तो ऑक्सीजन से तो अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मरते हैं। अब फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे लेते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं उनको। ये सब तमाम उपाय करने पड़ते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। हर चीज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आपसे ये मांगा ही नहीं गया कि ऑक्सीजन से मौत हुई है, सिर्फ ये माना गया कि कोरोना से मौत हुई है। तो ये जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है देश में कि ऑक्सीजन से किसी से मौत नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। पूछ लो आप, भारत सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी, मंत्री कह दे, सेक्रेटरी कह दे कि हमने ये आंकड़ा मांगा था और उन्होंने नहीं दिया। किसी राज्य से, क्यों फॉर्मेट मुझे मालूम है, जो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन हम उनको उसी फॉर्मेट में देते आए। उसमें ये कॉलम था ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, ये कॉलम नहीं था उसमें। राजस्थान में क्या मानते हैं, राजस्थान में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई होगी? मैं तो ये मानता हूं कि अगर 1.5 महीने में 6,500 लोगों की मृत्यु हुई, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। अच्छा, वैक्सीन वेस्टेज की इंफॉर्मेशन किस तरह से मांगी गई केंद्र से, उन्होंने किस तरह से इंफॉर्मेशन दी? ऑक्सीजन की कमी तो हर मरीज महसूस करता है। अब पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं है, कितने किस्से आए हैं अखबारों में, सिलेंडर लेके लोग सड़कों पे आ गए, घरों में डर के मारे सिलेंडर आपने एडवांस में जमा कर रखे हैं, कल को इनकी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 सिलेंडर लोग घरों में रख रहे थे। ये विभत्स दृश्य पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुमित, बहुत बड़ा खुलासा चिकित्सा मंत्री ने इस लिहाज से भी किया है कि जिस प्रकार की बात कही जा रही थी कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने बात कही कि केंद्र ने सिर्फ ये मांगा है कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई हैं, इस प्रकार का डेटा तो राज्य सरकारों से मांगा ही नहीं गया। जब मांगा ही नहीं गया तो वो देंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा सवाल फिर से जो है वो खड़ा हो रहा है। और चिकित्सा मंत्री का साफ कहना है कि जितने लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की कमियां थी। और जिस प्रकार की तस्वीरें देश भर ने देखी है, उससे साफ है कि इस मामले में भी कोई बड़ा झोल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जी नहीं, ठीक है। ये कई राज्यों के चिकित्सा मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि हमसे इस तरह का आंकड़ा नहीं मांगा गया था, हमसे सिर्फ मौतों का आंकड़ा मांगा गया था, स्पेसिफाई ये नहीं कहा गया था कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, इसलिए हमने दिया नहीं। ठीक है, वो हम मान लेते हैं। वैक्सीन का किस तरह से आंकड़ा मांगा गया था? आपने वैक्सीन का आंकड़ा दिया, आप उस पर केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो आप उन्हें गरियाने लगते हैं। एक ही जगह पर बयान दिए गए, एक ही जगह पर चिकित्सा मंत्री ने ये दो बातें कही। जब आप इसे मान सकते हैं तो उसे मानने में क्या हर्ज है? देखिए, चिकित्सा मंत्री का यही कहना है कि राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो नहीं हुई है। इस प्रकार की बात उन्होंने साफ तौर पे कही है, लेकिन उनका निशाना जो है उन नेताओं पर है जो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे कि राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो हुई है। अब चूंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है कि राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज नहीं हुई है, इस लिहाज से जो है वो साफ तौर पर करें कि जो हम बात पहले कह रहे थे वो आज साबित हो चुकी है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने बयानबाजी की थी उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनूप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, वैक्सीन वेस्टेज 0% राजस्थान में, ये कह दिया है चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।